जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। आज जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। आइए समझते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको बहुत पहले समझाता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब जो लिखा है वो तो मैं आपको समझाऊंगा, एक आपको मैं थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ ये ट्रांजिटिव होती क्या है। ट्रांजिटिव का मीनिंग होता है क्या, किससे बना हुआ है, ट्रांजिट से बना हुआ है। और ट्रांजिट का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर करना। यानी कि सेंटेंस में दो बातें होंगी। सेंटेंस में या तो एक्शन ट्रांसफर होगा या तो एक्शन ट्रांसफर नहीं होगा। दो ही बातें याद रखिएगा, सेंटेंस में या तो एक्शन ट्रांसफर होगा या एक्शन ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा रमेश रन्स फास्ट। अब इसमें वर्ब कौन सी है, रन्स है, क्योंकि टेंस बता रही थी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो रन है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो आप हिसाब लगाइए, दौड़ता हुआ कौन दिखेगा, रमेश दिखेगा ना। यानी कि एक्शन तो हुआ लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये कैसी वर्ब हो गई, रन कैसी हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, आईटीवी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। इसे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। मैंने कहा आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है बेटा, रोट, बिकॉज ये टेंस बता रही थी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रोट ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, तो आप हिसाब लगाओ, लिखने का असर किस पर हो गया, आई पर कि पेन पर। सोचो, जितना सोचोगे उतनी ही इंग्लिश आएगी। लिखने का असर आई पर हुआ कि पेन पर हुआ, आप कहोगे सर पेन पर हुआ, तो रोट कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, एक्शन ट्रांसफर हो गया। अब जो मैंने लिखा है वो आपको समझाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होता है एक्शन को आगे ट्रांसफर कर देना, यानी एक ऐसी वर्ब जिसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रांजिटिव क्या होती है, इसके ठीक बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है ना। आईटीवी क्या होती है, एक ऐसी वर्ब, आईटीवी स्टैंड फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब, एक ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन तो होगा लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं होगा। इट मींस आईटीवी के ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो या तो एडवर्ब आएगा या क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा। आओ समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है कि टीवी के ठीक बाद, टीवी के ठीक बाद क्या लिखा जाएगा, नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा, और फंक्शन के बेस पे वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा। इसे हिंदी में लिख सकते हैं ठीक बाद। क्या लिख सकते हैं भैया, ठीक बाद लिख सकते हैं। आओ समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहला एग्जांपल लिखा है ही बॉट अ पेन। क्या लिखा हुआ बेटा, इसमें लिखा हुआ ही बॉट अ पेन। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, वर्ब क्या होती है, आपको पढ़ाया है, वर्ब क्या होती है, जो टेंस बताती है। तो बॉट क्या है आपकी, ये वर्ब है। अब आप इस वर्ब से ये क्वेश्चन करो, इस वर्ब का असर किस पर पड़ रहा है, खरीदने का काम किस पर हुआ है, ही पर हुआ है या पेन पर हुआ है। सोचो, सोचना तो पड़ेगा ही। खरीदने का असर किस पर हुआ है, सर पेन पर हुआ है। यानी कि एक्शन ट्रांसफर हो गया, किस पर हो गया, पेन पर। आपको पता है ये नाउन है, और टीवी की परिभाषा क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद लिखा जाता है क्या, नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है, तो ये नाउन है, और फंक्शन के बेस पे पूरा ये क्या है, पेन ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो बॉट कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, एक्शन को ट्रांसफर कर दिया। अगला एग्जांपल देखते हैं। प्रिया रोट अ लेटर, प्रिया ने एक पत्र लिखा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस गिवन सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, तो आप कहोगे सर वर्ब क्या होती है, जो टेंस बताती है। तो इसके अंदर रोट क्या है बेटा, अपने आप में एक वर्ब है, टेंस की जानकारी दे रही थी। अब मैं देसी भाषा में आपसे यही पूछना चाहता हूं कि लिखने का असर प्रिया पर हुआ कि पत्र पर हुआ है, लिखने का असर प्रिया पर हुआ कि लेटर पर हुआ। तो कहोगे सर लिखने का असर किस पर हो गया, लेटर पर हो गया। यानी कि एक्शन ट्रांसफर हो गया। और आपको अभी दिखाया कि टीवी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। तो लेटर क्या है, नाउन है, और फंक्शन के बेस पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट मींस जो रोट वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन ट्रांसफर हो गया। तो टीवी क्लियर हो गया। टीवी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके ठीक बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, अकर्मक क्रिया। इसे बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सकर्मक क्रिया। यानी कि कर्म सहित ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी, ठीक है ना। आओ समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ठीक है ना। देखो ये लिखा है इंट्रांजिटिव, इसे शॉर्ट में कह सकते हैं आईटीवी। अब देखो
इन लगा हुआ है, इन का मीनिंग क्या होता है, ये आपका प्रीफिक्स होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, नॉट। और जो ट्रांजिटिव ये बना है किससे, ट्रांजिट से बना है, इसका मीनिंग होता है ट्रांसफर। तो आपकी परिभाषा क्या हो गई, एक्शन तो होगा लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा, नॉट ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। देखो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आईटीवी। आईटीवी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके ठीक बाद, इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसे हिंदी में कहते हैं ठीक बाद। तो आईटीवी के ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, सुनते रहिएगा। आईटीवी के ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, आईटीवी के ठीक बाद क्या लिखा जाता है, या तो एडवर्ब लिखा जाता है या लिखा जाता है प्रीपोजिशन। आओ समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू। सेंटेंस लिखा है ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब आपसे अगर मैं पूछता हूं इस गिवन सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, तो कहोगे सर वर्ब क्या होती है, अरे मोहित सर ने पढ़ाया था, वर्ब क्या होती है, जो टेंस बताती है, ऐसे ही पढ़िएगा। तो इस पूरे सेंटेंस में टेंस कौन बता रहा था, रन्स। तो रन्स क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि दौड़ने का असर किस पर पड़ा, क्या एक्शन ट्रांसफर हुआ, दौड़ता हुआ कौन दिखेगा, आप कहोगे सर ही, यानी कि सर एक्शन तो हुआ लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। अब देखो आईटीवी वर्ब हो गई ना, तो कि सर एक्शन ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो आईटीवी के ठीक बाद आपको पता है ये क्या है, अपने आप में एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब में ऐड कर रहा था, तो एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो रन्स क्या हो जाएगी, आईटीवी हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं ओरली आपको समझा देता हूं। मैंने कहा आई रन अ बिजनेस, मैं बिजनेस को रन करता हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं रन यहां पर